चलिए, आपको लगातार हम 2022 महादंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव जो हैं वो पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बूथ से जैसे ही वो बाहर आएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग कर उसके बाद निश्चित तौर पर वो एक बार फिर से अपनी जीत का दम भरेंगे और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अखिलेश पहुंचे हैं, मीडिया वाले उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आएंगे। लौट के आजा, लौट के अखिलेश अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बार डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार में उस तरह से शिरकत नहीं की जैसे कि आमतौर पर वो करती हुई नजर आती थी। कोविड के बाद से वो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार के लिए घर से बाहर नहीं निकली। अखिलेश एक तरह से अकेले मोर्चा संभाले हुए थे और वो पहुंचे हैं करहल, माफ कीजिएगा सैफई, और करहल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और करहल में आपको बता दें कि जिस तरह से एसपी बघेल दावा कर रहे हैं कि नंदीग्राम जो है उसको दोहराया जाएगा, यादव लैंड का मिथक जो है वो तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने बघेल वोटों के एकजुट होने का। दिलचस्प लड़ाई होगी, देखना यह है कि जीत के दावे सभी कर रहे हैं। और इस बीच आपको एक अपडेट भी दे दूं, यूपी के एटा में 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है, पंजाब के पठानकोट में 10 बजे तक 12% वोटिंग हुई है। हालांकि पंजाब में वोटिंग देर से शुरू हुई है, तभी वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा बेहतर है। पंजाब में 8 बजे से वोट शुरू हुआ है, यूपी में 7 बजे से। यूपी के एटा में 9 बजे तक 11% वोटिंग, पंजाब में 10 बजे तक 12% वोटिंग की खबर जो है वो आ रही है पठानकोट से। हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा, फिर डेटा कंपाइल होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ विद्यानाथ झा भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। आशुतोष जी, दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हालांकि बीजेपी जो है इमेज पोस्टरिंग और दावे जो है उसकी आत्मविश्वास की अलग ही बयानगी है उनकी, लेकिन कह रहे हैं कि नंदीग्राम दोहरा देंगे, यादव लैंड का मिथक तोड़ देंगे, करहल की सीट पर अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएंगी। नंदीग्राम एक बार होता है क्या? बार बार ऐसे मौके आते हैं क्या? आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका वो म्यूट तो नहीं है जी। पिनाज, आपको आवाज आ रही? जी, अब आ रही है। हाँ पिनाज, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा खुश होना चाहिए अगर नंदीग्राम यह दोहराया जाता है, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष यह है कि उसके बाद समाजवादी पार्टी को 2/3 बहुमत मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं। मुझे लगता नहीं है कि दरअसल करहल के अंदर अखिलेश यादव को किसी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली है या उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ होने वाली है। आसानी से जीत जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये वो इलाका है, दरअसल ये इनका पुश्तैनी इलाका है। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जो है वो राजनीति उन्होंने शुरू की थी और पूरी जिंदगी उनकी राजनीति यहीं से शुरू हुई। और अब उसी इलाके में जाकर अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना स्ट्रांग होल्ड है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बारे में कोशिश करेगी कि उनको इस इलाके में बांध के रखा जाए, और जिसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुए तो वो चुनाव हार पाएंगे, मुझे पूरी तरीके से संदेह है। लेकिन ये वो इलाका है, तीसरा फेज चुनाव का वो इलाका है जहां दरअसल अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। अग्नि परीक्षा के सेंस, क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरीके से छोटी जातियों को अपने साथ लाकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने करने की कोशिश की थी, उसकी परीक्षा यहां से शुरू होती है। साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही कि गैर यादव ओबीसी को मोबिलाइज करके अपने पक्ष में लाने की, वो कितना मजबूत है, इसकी भी परीक्षा इस चरण में शुरू होगी। बिल्कुल, तो अखिलेश के लिए परीक्षा है। और विद्या, जो बात आप कह रहे हैं